तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक, सरफेस टेंशन का ही एक टॉपिक है, जो टॉपिक का नाम है कैपिलरी राइज, रेडियस एंड हाइट। तो इसके बीच में क्या है, एक रिलेशनशिप बनता है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को लिखना है रिलेशनशिप बिटवीन कैपिलरी राइज, रेडियस एंड हाइट। तो ये क्या होता है, ये एक्चुअली इसका एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हम लोग का इस तरह से है, TRH रो G बाय 2 cos थीटा। अब ये इसका हम लोग को डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये फॉर्मूला के बारे में जानना है, जिसमें T का मतलब हम लोग को जानना है, R का मतलब क्या होता है, H का मतलब क्या है, रो का मतलब क्या है, G का मतलब क्या है और थीटा क्या है, ये हम लोग को यहाँ समझना है। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन हम लोग को नहीं जानना है, मतलब ये कहाँ से आया फॉर्मूला उठ करके, ये हम लोग को इसमें सिलेबस में नहीं जानना है, केवल ये फॉर्मूला के ही बारे में यहाँ जानना था। चूंकि ये डिप्लोमा फर्स्ट सेम का सिलेबस है फिजिक्स का, और ये जो सभी ब्रांच में काम आएंगे, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और आपका कंप्यूटर साइंस। तो देखिए, इसको हम लोग यहाँ पर एक एक चीज़ हम लोग करते हैं कि टी का क्या है, आर का मतलब क्या है। तो जैसे हम लोग एक ट्यूब के बारे में अगर सोचें, कैपिलरी ट्यूब के बारे में, तो देखिए जैसे अगर ये ट्यूब को ना, ये जैसे ट्यूब है और इसको अगर हम लोग किसी एक वाटर के बीकर में डुबो देते हैं, और डुबोने के बाद ये अगर यहाँ पर ये पानी इसमें कौन शेप का बनाएगा, कनकेव शेप बनाता है इस ग्लास के साथ में, तो ये पानी जो है ना राइज करेगा, कनकेव शेप का बनाएगा। ये मेनिस्कस, इस चंद्राकार हमारा अगर कनकेव बन रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, पानी जो है राइज करेगा इस तरह से। राइज करने का कारण एक और है कि इसके बीच में हमारा जो पानी के मॉलिक्यूल और ये ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच में हमारा जो है एडिसिव फोर्स काम कर रहा है, और एडिसिव फोर्स का मतलब होता है द मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट सब्सटेंस। तो पानी का मॉलिक्यूल अलग सब्सटेंस का है और ग्लास अलग सब्सटेंस की है, तो यहाँ पर एडिसिव फोर्स काम कर रहा है, इसलिए भी ये हमारा थोड़ा ऊपर उठेगा। तो ग्लास में यहाँ जो शेप बन रहा है वो कनकेव शेप बन रहा है, तो इस कर्व में एक हम लोग टेंजेंट खींच देते हैं, और ये टेंजेंट और ये वाल के बीच में यहाँ थीटा एंगल बनता है, जिसको हम लोग की एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो एक्चुअल में सरफेस टेंशन ही है, ये हमारा सरफेस टेंशन इधर लग रहा है, तो इसका इंक्लाइंड है, तो ये हमारा जो है ना, ये इसका दो कंपोनेंट होगा इस टेंशन फोर्स का, एक हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल। तो हम लोग टेंशन फोर्स हमेशा इसको लेते हैं, ये तो ये देखिए, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल थीटा होगा, तो ये वाला पार्ट जो है टी कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये कैसे होता है, इसको थोड़ा सा समझने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक फोर्स हमारा, जैसे ये सरफेस है, ये इंक्लाइंड अगर जा रहा है, यहाँ थीटा एंगल बना रहा है ना, यहाँ परपेंडिकुलर खींच दें तो ये 90 बनेगा, तो कॉस थीटा अगर लेते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू, इसे नाम दे देते हैं, मान लीजिए ओ ए। तो ओ ए कंपोनेंट क्या होगा, तो ओ ए कंपोनेंट के लिए हम लोग ओ ए लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, आपका ये टेंशन है मान लीजिए, तो टी परपेंडिकुलर बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस हमारा क्या है, ओ ए है, तो ओ ए बाय टी, तो इसलिए ओ ए कंपोनेंट हमारा जो है, यानी ये वाला जो कंपोनेंट है वो हमारा क्या हो गया, टी कॉस थीटा हो जाता है। यहाँ पर टी कॉस थीटा हम लोग लिखते हैं। अगर इस कंपोनेंट की बात करें तो ये कंपोनेंट हमारा क्या होगा, यानी ओ बी कंपोनेंट अगर निकाले तो क्या होगा, इसी का ओ बी कंपोनेंट निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग फिर यहाँ पैरेलल एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब ये थीटा है ना, तो यहाँ पे थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थीटा हो जाएगा। तो उस हिसाब से साइन थीटा अगर हम लोग निकालते हैं तो हमारा क्या होगा, थीटा के सामने ओ बी हमारा जो है, सो ओ बी अपॉन में ये ओ बी क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी एच हमारा टी हो जाएगा, तो ओ बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। यानी एक शॉर्ट वे में समझे कि जो एंगल से सटा हुआ जो हमारा रहता है वो कंपोनेंट हमारा टी कॉस थीटा, टी जो है ना, मतलब टी कॉस थीटा कहलाता है, और ये जो खुला हुआ एंगल है ये हमारा टी साइन
थीटा हो गया। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी होता है, ये कंपोनेंट हमारा टी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट हमारा टी साइन थीटा होता है। तो ये हम लोग को नहीं लेना रहता है, यही लेना रहता है। तो अब इसमें बात करते हैं सभी के बारे में कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये टी का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पर हम लोग लिख देंगे वेयर टी का मतलब जो होता है वो हमारा सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन है इसका मतलब। और आर का मतलब जो है कैपिलरी रेडियस, कैपिलरी रेडियस। ये जो रेडियस है यहां से यहां तक का जो ये रेडियस है यही कैपिलरी रेडियस है, या यहां ले लें या फिर यहां ले लें। और ये एच का मतलब, ये एच का मतलब हाइट ऑफ लिक्विड, हाइट ऑफ लिक्विड फ्रॉम सरफेस। सरफेस से जो हाइट ऑफ लिक्विड होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां से लेकर के यहां तक का जो हाइट है वही हाइट ऑफ लिक्विड हो गया, ठीक है। और उसके बाद रो का मतलब क्या होता है, तो रो का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये आपको ना हमेशा जो है किस फॉर्मेट में रहेगा, जब न्यूमेरिकल आप लोग बनाओगे इसका डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्योंकि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे वाटर का एक एग्जांपल देते हैं, मास हमारा 1000 kg जो है 1 मीटर क्यूब का, यानी 1 मीटर वॉल्यूम का जो वजन होता है 1 मीटर क्यूब में अगर यदि वाट पानी है तो उसका वजन 1000 kg होगा, तो 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये होता है आपका डेंसिटी वाटर का। तो इसी तरह से फॉर्मेट में अगर रहेगा ना तो आपको समझ लेना है, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में रहता है, तो केजी पर मीटर क्यूब इसका जो है सो ऐसा यूनिट होता है। तो इसका जब भी रहेगा केजी पर मीटर क्यूब, समझ जाना वो डेंसिटी ही दिया हुआ है। जी का मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में, एक्सेलरेशन। तो ये हम लोग का होता है। और यहाँ पे थीटा जो है, यहां भी बता दिए कि एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है थीटा का मतलब, तो वहां वही लिखना है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही करते हैं। इसके बाद हम जो मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए, टॉपिक वाइज जो भी चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक है वो मैं वीडियो बनाता रहता हूं अपने चैनल में। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें अगर अच्छा लगता है तो, क्योंकि मैं इसके जितने भी टॉपिक्स हैं कंटिन्यूली सारे टॉपिक्स को करूंगा, डिप्लोमा फर्स्ट टाइम के सारे सिलेबस को इसमें कवर कर रहा हूं इस चैनल में। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक कि मेरे चैनल में बने रहिए।